की महाप्राण ध्वनि आरंभ कर रहे हैं। अपने प्राण वायु को नाक के द्वारा धीरे धीरे नाभि तक ले जाएं। नाभि में प्राण वायु रोकें। नाभि से धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ प्राण वायु को कंठ में भंवरे की गूंजन करते हुए बाहर छोड़ें। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार
नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबके प्रति मंगल भावना, सबके प्रति मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। सावधान सावधान ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। जिस आसन में सुखद पूर्वक आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। जिस आसन में सुखद पूर्वक आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। शरीर सीधा, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, पूरा शरीर एक सीध में हो। कमर, छाती, गर्दन, पेट, पूरा शरीर एक सीध में हो। अपने शरीर का निरीक्षण करें। अपना पूरा शरीर एक सीध में हो। पूरा शरीर एक सीध में हो। कमर, छाती, गर्दन, पेट, पूरा शरीर एक सीध में हो। दोनों हाथों की हथेलियां घुटने पर रखें। अंगूठे एवं पहली अंगुली के पोर को मिलाकर ध्यान मुद्रा बनाएं। बाकी शेष अंगुलियां सीधी रहे। अपनी हथेलियां घुटने के भीतर की ओर रखें, बाहर की ओर न रखें। बाहर की ओर रखने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए जब भी आप ध्यान, स्वाध्याय, भक्ति आदि करते हैं, अपनी हथेलियों को घुटने के भीतर की ओर ही रखें। दोनों आँखें कोमलता से बंद। दोनों आँखें कोमलता से बंद। ध्यान में बैठने की यह पहली अवस्था है। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। जिस प्रकार रात्रि निद्रा में हमारा शरीर ढीला व तनाव मुक्त रहता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में शरीर को ढीला व तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। शरीर के सभी पार्ट्स को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अपने पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। शरीर के सभी अंगों को शिथिलता का सुझाव दें। सर के चोटी के भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक के भाग को शिथिलता का सुझाव दें। घुटने से लेकर जांघों तक के भाग को शिथिलता का सुझाव दें। जांघों से लेकर नाभि तक के भाग को शिथिलता का सुझाव दें। नाभि से लेकर गर्दन तक के भाग को शिथिलता का सुझाव दें। गर्दन से लेकर सर के चोटी के भाग तक नाक, कान, आँख, मुँह आदि को शिथिलता का सुझाव दें। पूरे शरीर के एक एक अंग को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहा है। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहा है। मेरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। मेरे शरीर के सभी अंग तनाव मुक्त हो गए हैं। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स तनाव मुक्त हो गए। मेरा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स रुई की भांति हल्के फुल्के हो गए हैं। मेरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। ध्यान में बैठने की यह दूसरी अवस्था है। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को ललाट के ऊपर केंद्रित करें। 5 मिनट, 10 मिनट, उससे भी अधिक देर, जितनी देर आप शांत और स्थिर बैठ सकते हैं उतनी देर का संकल्प करें। अपने आप को देखें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा?
जिस प्रकार प्रतिमा विराजमान रहती है उसी प्रकार अपने को बैठना है और अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। संसार में जितनी आत्माएं हैं वे सर्व एक समान है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ अपने कर्मों का है। जिस प्रकार हमारे कर्म अनंत अनंत जन्मों में किए हुए हैं उसी प्रकार के हमें जन्म और मरण प्राप्त हो रहा है। अनंत अनंत जन्मों से हम जन्म मरण के इस काल चक्र में घूम रहे हैं। आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र सरल उपाय है। सद्गुरु की शरण लें, सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपनी आत्म साधना कर इन कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है। यही एक मुक्ति का मार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस अवधि में आपके सामने जो भी नकारात्मक सकारात्मक चिंतन व विचार आ रहे हैं उन्हें केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी विचार नकारात्मक सकारात्मक आ रहे हैं उन विचारों को केवल देखना है। उन विचारों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है। उन विचारों में अपने आप को उलझाना नहीं है। केवल विचारों को दृष्टा बनकर देखना है। आप स्वयं दृष्टा हैं, दृष्टा हैं, दृष्टा हैं। ध्यान में बैठने की यह तीसरी अवस्था है। अब हम अंतर की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अब हम अंतर की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को नाक के अग्रभाग ऊपर के होंठ पर केंद्रित करें। अपने प्राण वायु को देखें। हमारा प्राण वायु किस नाक के भाग से भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। हमारा प्राण वायु किस नाक के भाग से भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। प्राण वायु
दाहिनी नाक से भीतर जा रहा है तो जाने दें। बाएं नाक से बाहर आ रहा है तो आने दें। बाएं से भीतर जा रहा है तो जाने दें। दाहिनी से बाहर आ रहा है तो आने दें। दोनों नाक के द्वार से भीतर जा रहा है तो जाने दें। बाहर आ रहा है तो आने दें। केवल दृष्टा बनकर अपने को देखना है। पूरी एकाग्रता और पूरे एक चित्त होकर अपने प्राण वायु को देखना है। एक भी प्राण वायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्राण वायु को देखें। पूरी प्राण वायु की चौकीदारी करें। एक भी प्राण वायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। जिस गति से प्राण वायु भीतर जा रहा है उसे जाने दें। प्राण वायु की गति न बदले। प्राण वायु जिस गति से भीतर जा रहा है जाने दें। बाहर आ रहा है आने दें। प्राण वायु की गति न बदले। पूरी एकाग्रता के साथ प्राण वायु का प्रयोग करें। एक भी प्राण वायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। हमेशा याद रखें, हमारे भीतर जिस प्रकार का चिंतन व विचार नकारात्मक सकारात्मक चलते रहता है, वह प्राण वायु के द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त होता है और उसी प्रकार के परिणाम लेकर वापस हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, हमेशा सकारात्मक विचार करें। पूरी जागरूकता के साथ प्राण वायु का प्रयोग करें। इस अवधि में आपके भीतर अनेक प्रकार के चिंतन व विचार उत्पन्न होंगे। उन्हें केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। अपनी दृष्टि प्राण वायु पर वापस केंद्रित करें। आपका मन
इधर उधर जाए उसको वापस प्राण वायु पर लेकर आए। पूरी जागरूकता के साथ प्राण वायु पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी विचार नकारात्मक सकारात्मक आ रहे हैं उन्हें आने दें। उन्हें केवल देखते रहें। अपनी दृष्टि नाक के अग्रभाग ऊपर की ओर पर प्राण वायु पर केंद्रित रखें। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को हृदय कमल पर केंद्रित करें। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को हृदय कमल पर केंद्रित करें। अपनी प्राण वायु को हृदय कमल पर लाएं और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का दर्शन करें। हमारी आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं। उस परमात्मा के दर्शन करें। इस दौरान कोई मंत्र कोई तंत्र का प्रयोग न करें। केवल अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म दर्शन करें।
जन्म के पश्चात यह सब संयोग से बना है। माता पिता पुत्र भाई बहन पति पत्नी दोस्त यार सगे संबंधी सब संयोग से बने हैं। हमने सबको जाना परखा पर अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जानने का हमें समय ही नहीं मिला। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, इसका हमें भान तक नहीं हुआ। मोह माया लोभ क्रोध वासना छल कपट आदि आदि के कसायों में हम अनंत अनंत जन्मों से घूमते हुए आ रहे हैं। इन कसायों से मुक्त होने का एकमात्र सरल उपाय है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप को देखना और इन कसायों से विमुख होकर हमें आगे बढ़ना है। यही एक मुक्ति का मार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। पूरी जागरूकता के साथ अपने प्राण वायु को हृदय कमल पर ले जाएं। हमारा नाम भी मिथ्यात्व है। अनंत अनंत जन्मों से हमारा नाम बदलते हुए आ रहा है। इस माया के मोह जाल से बाहर निकले, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचाने। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को हृदय कमल पर केंद्रित करें। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म दर्शन करें। कुछ समय के लिए अपने मन को मौन करें, बिल्कुल मौन, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल मौन, कोई चिंतन कोई विचार नहीं। जो भी चिंतन विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें वह
केवल बादलों के समान है, अपने आप लुप्त हो जाएंगे। अनुभव करें, मेरा शरीर मृत शैया पर पड़ा है। मैं केवल आत्मा हूँ। मैं केवल आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बिल्कुल मौन कर दें शरीर और मन को। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अनुभव करें, निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। निराकार शक्ति की प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारे भीतर पूरे अंग अंग को ऊर्जावान बना रही है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे प्राण वायु के द्वारा भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारे शरीर के भीतर पूरे अंग अंग को ऊर्जावान बना रही है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें
प्राणवायु के द्वारा भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारे भीतर एक एक अंग को ऊर्जावान बना रही है। ध्यान का प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। अपनी चेतना को पुनः अपने शरीर पर लाएं। 3 गहरे लंबे प्राणवायु को नाभि तक ले जाएं। नाभि से ओम की प्राण ध्वनि के करें। दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ें। हल्के से अपनी आंखों पर स्पर्श करें। हल्के से अपनी आंखों पर स्पर्श करें। अपनी हथेलियों को हृदय कमल के पास लाएं। चंद्राकार बनाएं। अपनी दृष्टि हथेलियों पर करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने इष्ट प्रभु के दर्शन करें और कृतज्ञता ज्ञापित करें। हे प्रभु, आप प्रेम सुधा के सागर हैं। समस्त विश्व आपके प्रेम का पात्र है। मैं भी आपके प्रेम का पात्र हूँ। आप मुझे अपने प्रेम से परिपूर्ण करें। मैं अनंत काल से आपके साथ हूँ, सदा आपके साथ रहूँगा। मैं आपका ही हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। मुझे आपके चरणों में पूर्ण विश्वास है। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे, कभी दूर नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा को शरीर के चारों ओर फैलाएं। ध्यान का प्रयोग संपन्न करें।